कि बात क्या है कि जैसे कादिर साहब बता रहे हैं ना कि कॉम्बिनेशन बनाया, तो आप 2 3 4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर उन्होंने अपने गुफ्तगू की है। एक ये कि देखें, अगर आपकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं है, वो कोई भी है, शाहीन है, हारिस है, वसीम है, हसनैन है, नसीम है, कोई भी है, उनको अपनी कारकर्दगी का मयार बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ के खिलाड़ी टीम में कैसे आ जाते हैं, इसका जवाब तो खिलाड़ी नहीं दे सकते, इसका जवाब तो दे सकते हैं जो सिलेक्टर्स हैं, जो उन्हें मुंतखब करते हैं। तो ये सिलेक्शन कमेटी से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने किस बुनियाद पर खिलाड़ियों को मुंतखब किया है। जहाँ तक ताल्लुक़ किसी को रेस्ट देने का है और किसी को खिलाने का है, ये कोई रेस्ट वेस्ट नहीं है। आप अच्छी कारकर्दगी होती है तो आप खेलते रहते हैं, अगर आपकी अच्छी कारकर्दगी नहीं होती तो आप ड्रॉप होते हैं, ठीक है। और ये जो खिलाड़ी हैं, इसमें मतलब ये कौन सी बात है कि अगर आप ख़राब कारकर्दगी है, किसी को कभी आपने सुना है कि अच्छी कारकर्दगी मुसलसल दिखाता है उनको जी इसको तो हम ड्रॉप करना चाहते हैं? ड्रॉप उसी वक्त होता है बंदा जब कारकर्दगी उसकी ख़राब होती है, या डिसिप्लिनरी इश्यूज कोई भी इशू, ठीक है। लेकिन खालिस जब हम कारकर्दगी की बात कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ बुनियादी तौर पर सामने रखी जाती है। दूसरा ये है कि जहाँ पाकिस्तान की इस टीम का ताल्लुक़ है कि उन्होंने एक मैच जीता, जैसे कादिर साहब फरमा रहे हैं, और लोगों ने बड़ी उनकी मदासराई की, तारीफ़ की, उनकी बहुत ज़्यादा उनकी हौसला अफजाई की, पजीरा हुई, ठीक है, जीतने पर हुआ है। लेकिन हमने तो कादिर साहब कभी भी नहीं कहा कि उनको सपोर्ट करें, कभी भी ये नहीं कहा कि इस कॉम्बिनेशन को आप सपोर्ट करें। देखें, बात यह है कि आप एक मैच आप कभी भी जीतेंगे 4 5 मैचेस में से, वो इस चीज़ की बुनियाद, ये ज़मानत नहीं है कि ये बड़ी अच्छी टीम है, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। जो इनकी खामियां हैं वो हैं, जहां पर फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, थोड़ी सी हल्की बॉलिंग मिलेगी, चल जाएंगे। जहां पर थोड़ी सी मुश्किल आएगी, थोड़ी सी, हालांकि ये भी उनकी जो बॉलिंग है न्यूजीलैंड की, इसमें उनके टॉप बॉलर शामिल नहीं है। ब्रेसवेल ने बॉलिंग नहीं की, सेंटनर हिस्सा नहीं है, एडम मिलने, मैट एंडी और काइल जेमिसन भी नहीं है। हेजलवुड मैंने बोला है, मतलब इसकी काफी हद तक न्यूजीलैंड के प्लेयर्स उनके नहीं है, फास्ट बॉलर नहीं है। हेनरी और एडम मिलने, ठीक है। तो ये आपको किसी भी खिलाड़ी को सपोर्ट करने से पहले, किसी भी खिलाड़ी को टीम में शामिल ये करने से पहले ये देखना चाहिए कि क्या इसको सपोर्ट इस हद तक करनी है कि ये बिल्कुल ठीक होकर टीम में आया है और यहाँ पर इसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर किसी ने बुनियादी चीज़ें अगर पाकिस्तान की टीम में सीखनी है ना, तो ये वो कोई जगह नहीं है। अब लोगों को अपनी अपनी जगह पर ख्याल है, इनको बहुत इनके साथ ही हो जाए, ये तो फिर कोई तरीका नहीं है ना। फिर आप कल कलाम को कहेंगे जी हारिस को भी निकालें बाहर और उसी जगह किसी और को शामिल कर लें और उसको सपोर्ट करना शुरू कर दें, ये तरीकाकार वैसे ही दुरुस्त नहीं है। सिलेक्शन ठीक नहीं है आपकी, तो नहीं है। आपने जिन खिलाड़ियों को मुंतखब करना था उनको नहीं किया, आपने लोगों को खुश करने के लिए सबको डाली, इसको भी डाल दें, उसको भी डाल दें, उसको भी डाल दें, तो ठीक है, डाल लें। यहाँ पर आप एक स्पिनर के साथ खेलते हैं, वहाँ पर आप 2 स्पिनर के साथ खेलते हैं, और जितनी गंदी बॉलिंग कर रहे हैं ना शादाब और अबरार, उतनी शायद ही को करे। अबरार की बॉलिंग देखें, ख्वाजा साहब खुद खेलते हैं, इनसे पूछें कि अगर कोई स्पिनर इनको बॉल कर रहा है और अपने पाँव में मारे, ये कहेंगे यार इन सारे ओवर मेरे सामने कराओ। वो तो कह रहे हैं कि अच्छी उसको जगह मिलती है, 2 3 विकेटें गिरती हैं, उसकी बॉलिंग की अच्छी होने की वजह हारिस की बॉलिंग है। जब आप पेयर में बॉलिंग करते हैं ना, आपको एक तरफ से विकेट मिलता है, दूसरा बॉलर को मौका मिलता है कि यार वो भी उसको उससे फायदा उठा ले। एग्जैक्टली, ठीक है। जहां पर पिटाई हो रही है ना, अच्छा बॉलर वहां पर रोकता है और विकेट लेता है, और जहां पर आपको पिटाई नहीं हो रही, आपको आराम सुकून से सिंगल डबल कर रहे हैं, वो आपके लिए मौका तेज करें और निकल जाएं बीच में से करा आगे। उनका तो बॉल ही नहीं कर रहा, क्या नाम है उसका जो है अबरार, शादाब का भी नहीं कर रहा। उनकी बैटिंग और पाकिस्तान की बैटिंग, दोनों ओपनर्स पाकिस्तान के, दोनों ओपनर्स न्यूजीलैंड के, सामने 2 टीवी लगा लें और दोनों टीवियों में देख लें कि फ़र्क क्या है बैटिंग का। अगर कोई बंदा मेरिट पे मुझे लग रहा है ना इस टीम में, तो वो अब्बास अफरीदी है। हारिस रऊफ का तो होना ज़रूरी है डेफिनेटली। इस वक्त शाहीन अपनी फॉर्म में कहीं ना कहीं नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स अपनी फॉर्म में ही नहीं है, वो उस तरह से इम्पैक्ट ही नहीं पैदा कर रहे हैं जिस वजह से वो जाने जाते हैं। अब्बास अफरीदी को होना चाहिए, पहले मैच से होना चाहिए था, एक प्रोसेस के थ्रू आ रहे हैं, आपने पहले भी उन्हें कंसिडर किया, सीरीज में रखा। वैसे ये टीम है ही नहीं, ये टीम नहीं है। अच्छा, इस पे हाफिज साहब डिटेल में बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम, मैं घोटकी से अली भुट्टो बात कर रहा हूँ जी, फरमाइए। मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तक आकिब जावेद को नहीं हटाया जा सकता है कि ये टीम कामयाब नहीं हो सकती है। ठीक है, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भुट्टो साहब। हर घर से भुट्टो निकलेगा। हाँ, घोटकी से भुट्टो। टीम नहीं है। देखिए, ये 11 खिलाड़ी तो हो सकते हैं, ये टीम नहीं हो सकती। ये 15 का स्क्वाड, 16 का, 17 का, 18 का स्क्वाड तो हो सकता है, ये टीम नहीं हो सकती। टीम का मतलब कोई और है और 11-16 खिलाड़ियों का मतलब कोई और है। सही बात है। जब तक टीम बनना नहीं ना,
उस वक्त तक काम होना नहीं, और उस टीम बनने में मुख्तलिफ फ़ैसले बड़े असरअंदाज होते हैं, और ये इस वक्त मुश्किल है कि आप कहें जी कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट में फ़ैसले हो रहे हैं ना, वो ठीक है यार। जहाँ पर वो कहेंगे आप कादिर ख्वाजा साहब, आप अगर बाहर जा रहे हैं किसी जगह पर कवरेज के लिए, और इनका अपना एक तजुर्बा है ना, इनकी जगह पर अगर आप किसी ऐसे शख्स को लाएंगे जिसकी इतनी ग्रिप नहीं है, तो कादिर साहब तो सबसे पहले अपने सर पे मारेंगे यार की मुसीबत मेरे गले पाए थे उन्हें होना है। तो जब आपकी टीम में इस किस्म का माहौल होगा ना, वो खड़ा हो नहीं सकता उस वक्त मामला। आपकी टीम नहीं है, स्टेबल नहीं हो ये 14-15 खिलाड़ी हैं, एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस आएगी, वो बहुत कोई टीम बुरा देखें आप सब। दूसरी तरफ ये भी कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा बैक ऑफ द माइंड कि न्यूजीलैंड सीरीज़ हारेंगे और आगे जो है वो बांग्लादेश ने पाकिस्तान आना है, वो भी इन्होंने हरान। इनमें तो ये चल रहा होता है ना, वो भी इन्होंने तो टीम तो ना हुई ना फिर ख्वाहिश। अच्छा, मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। मोहम्मद हफीज साहब ने तो खैर कहा है ना डायरेक्टली, के बाबर आजम को भी होना चाहिए था, उन्होंने तो ओपनली ये बात कर दी है। अच्छा जी, ठीक है, उनकी बात ठीक है। ये भी जरा ऐड करें। सुबह सुबह उनको रोज़ा लगने लग गया, उन्होंने कहीं ट्वीट कर दिया वो। दूसरी चीज़ है कि अगर आपने कप्तान बनाया ना सलमान अली आगा को, तो फिर भाईजान आपने फिर उनको 1-1.5 साल देना है, फिर आपने एशिया कप भी देना और वर्ल्ड कप भी देना है। फिर ये किसी के माइंड में ना आए। अब असल में चीज़ें ये चल रही हैं कि हो सकता है कि शादाब जो है वो एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में कप्तान आए। ये चीज़ें चल रही हैं और कुछ लोग चाहते भी हैं, कुछ लोगों ने अपने सेक्रीफाइस भी किए इस पोजीशन की खातिर। कुछ लोगों ने अपने ओहदों के साथ सेक्रीफाइस किया और कुछ लोगों ने अभी तक ये कैंपेन चला रहे हैं। मसलन बस वो है, फिर भी नहीं बस छोड़ें, टीम के अंदर हैं बाहर हैं, क्या बाहर हैं, ऑब्वियसली बाहर खबरें नहीं देते अब, बाहर हैं और उन्होंने सेक्रीफाइस किया, वो बड़े ओहदे पे आना चाह रहे थे। हमारी फाख्ता पहले होती थी, मैं कहती हूँ 2023 के वर्ल्ड कप में फाख्ता ने बैठना, फाख्ता ने ऐसी खबरें ब्रेक करनी, आग लग जानी दुनिया के मीडिया में। आप IPL की बात करें। अच्छा, वो क्या बनना है आज लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स का? आप बता। हाँ, कंटिन्यू। अगर ये चीजें यहाँ पर थम ना सकी, कोई नहीं थम, तो ये आपकी टीम अल्लाह के हुक्म से कुछ भी नहीं होना, कहीं नजर नहीं आएगी। मैं आपको सही कह रहा हूँ। अगर चेयरमैन सीरियस होके ये चीजें नहीं करते तो फिर कुछ भी नहीं होना। ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रहेगा, ना चेयरमैन होंगे, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम होगी। और अब पाकिस्तान हॉकी चलो फिर भी नजर ही आ जाती है ना, तो लोगों ने तो ये भी देखना नहीं है। और यही लोग जो आज मर्सिडीज पे फिरते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अगर अपने चाल चलन अच्छे नहीं करेंगे तो साइकिलों पे फिरेंगे। मैं आपको सही कह रहा हूँ, मोटरसाइकिलों पर। सर, मैं हॉकी प्लेयर्स को बैग उठाकर रिक्शों के लिए मुंतजिर होते देखा है मैंने। आपने फुटबॉल प्लेयर जो पकौड़े लगा रहे हैं आजकल रोजों में, ठीक है, ये इनको समझ नहीं आ रही। और ये जो दुकानदारी चल रही है ना साबिक क्रिकेटरों की, वो चल भी इसी वजह से रही है कि आपकी पाकिस्तान थोड़ी बहुत जीतता है मैचेस हो रहे हैं ना, ठीक है। तो इनको भी अगर सिंसियर कोई भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, कोई सब ड्रामेबाजी है, सब डॉलर्स का चक्कर है, सब पैसे हैं, कोई किसी के साथ सिंसियर नहीं, कोई मुल्क के साथ सिंसियर नहीं। अभी भी हवस है कप्तानी की, अभी भी लोगों में हवस है, लालच है ओहदे की, और अंदर अभी भी ये चाहते हैं कि मैंने अब जिद से कप्तान बनना है। ये जब जिद्दें रहेंगी, जब आप कप्तानी की जिद लेके बैठेंगे, मैंने पहले भी कहा था कि जब सर्जरी होनी थी ना, तो सर्जरी वो होती कि आपके जितने लोग इंतशार पसंद थे टोला, सबको फारग करते, सब पे ताहयात बैन लगाते क्रिकेट का। इनको लग समझ जाती, पूरी आने वाली नस्लें क्रिकेट की सही हो जाती, इनको पता लग जाता कि आइंदा हमने कोई किसी किस्म की इस तरह की हरकत नहीं करनी जिससे पाकिस्तान को लॉस हो। ये नहीं होगा। ये जब तक आप नहीं पाबंदियां लगाएंगे, जब तक आप एक्सपोज नहीं करेंगे प्लेयर्स को, जो अंदर इंतशार फैलाता है, जो माहौल खराब करता है, जो कप्तानी का लालच लिए फिरता है, तब तक आपकी पाकिस्तान टीम अल्लाह के हुक्म से ऐसे ही हारती रहेगी।